फिर एनल प्रोलैप्स है ना, गुद भाग से अंदर का जो इंटेस्टाइन जो रहता है वो बाहर आ जाता है, फिर अंदर ढकेलने से नहीं जाता है। तो उस कंडीशन में भी इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहता फिर मुद्राओं को लगाने का, तो डायरेक्टली फिर सर्जरी करनी होती है। ठीक है, तो योग से बहुत कुछ होता है, अच्छा होता है, लेकिन उसके लिमिटेशंस को जानना है। लिमिटेशंस को नहीं जानेंगे तो फिर क्या होगा, आप बोलेंगे सब कुछ होता है, तो सब कुछ नहीं होता है, कुछ कुछ होता है या बहुत कुछ होता है, कुछ नहीं होता है ना। तो बहुत बार इसके बारे में मैं शास्त्र से सीखता हूं कि अधिकारों का जतन न करने से और मर्यादाओं का पालन न करने से व्यक्ति के जीवन में दुख आता है। तो दुख का क्या कारण है? वैसे तो दुख का कारण महर्षि पतंजलि जन्म बताते हैं, है ना, जन्म ही दुख का कारण है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में मात्र दुख ही रहेंगे, निरंतर सुख और दुख, है ना। ये तो विश्व जो है वो द्वंद्वात्मक है, ऐसे महर्षि पतंजलि बताते हैं। सुख भी है यहाँ पर और दुख भी है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए व्यवहारिक जीवन में कि दुख का कारण क्या है, तो आप ध्यान में रखेंगे इस बात को। अधिकार का जतन न करने से, अधिकार की रक्षा न करने से और मर्यादाओं का पालन न करने से जीवन में दुख आता है। तो अधिकार का जो जतन नहीं करेंगे और मर्यादाओं का जो उल्लंघन करेंगे, तो उससे फिर जीवन में दुख आता है। तो अधिकतम लोगों को तो यही पता नहीं है कि अधिकार क्या है हमारे, राइट्स क्या है हमारे, और मर्यादाएं कौन कौन सी मर्यादाएं हैं मनुष्य जीवन की, है ना, ये पता ही नहीं है। और फिर उन्हें ये भी पता नहीं चलता कि उन्होंने मर्यादाओं का उल्लंघन कर लिया, अतिक्रमण कर लिया, या फिर उन्हें ये भी पता नहीं चलता कि अधिकारों का उन्होंने जतन किया या नहीं किया, और उसी कारण से फिर जीवन में दुख आते हैं। तो इसे अगर आप थोड़ा सा समझने की और ज़्यादा समझने की कोशिश करेंगे तो तब आपको पता चलेगा जितने भी दुख जीवन में आए हैं तो इन्हीं दो कारणों से वो आए हैं। ठीक है, तो अब करेंगे हम त्रिबंध का एक साथ अभ्यास, महाबंध का अभ्यास। ठीक है, कोई भी एक मुद्रा लगाए, ध्यान मुद्रा, रीढ़ की हड्डी सीधी रखे, गर्दन सीधी रखे, गहरी सांस भरे, मेरे साथ करेंगे सभी। सांसों को छोड़े बाहर, पहले जलंधर बंद लगाए, उसके बाद उड़ियान, पेट अंदर सिकुड़ ले, और मलमूत्र के स्त्राणों को नाभि की दिशा में और नाभि ऊपर पूर्व की दिशा में खींचे। 10 सेकंड तक रुक गए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। गर्दन सीधी, रिलैक्स। ठीक है, सांसों को अंदर भर लेते हैं एकदम से। फिर अब भी छोड़ने के बहुत सारे तौर तरीके होते हैं। तो पहले जलंधर बंद छोड़े या फिर मूल छोड़े। तो बहुत बार तो ऐसे होता है कि एक ही समय में तीनों छूट जाते हैं। तो ऐसे इसका कोई विशेष फायदा भी नहीं है कि पहले कौन सा छोड़े, लेकिन जो आपसे छूटे उसको छोड़ दें। ठीक है, वैसे गर्दन जैसे ही ऊपर लेते हैं और सांसों को छोड़ देते हैं तो सबसे पहले तो जलंधर बंद ही छूटता है, उसके बाद में फिर मूल और उड़ियान छूटता है। तो इसके 3 से 5 या फिर 11 आवर्तन रोज करने चाहिए। इससे क्या होता है, जरा और मृत्यु का नाश होता है। ये कोई कम उपलब्धि नहीं है, ये कोई कम फायदा नहीं है। त्रिबंध का ये बहुत बड़ा फायदा है। और बंध लगाने से इच्छाओं पर नियंत्रण आता है। ठीक है, इच्छाएं तो असीमित रहती है। राजा भर्तृहरि कहते हैं, तृष्णेन जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न यातो वयमेव याता, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, स्तपोन स्तप्तम वयमेव तप्ता। तो ये क्या है, तृष्णेन जीर्णा वयमेव जीर्णा,
तो हमारी तृष्णाएं कभी जीर्ण नहीं होती है, बल्कि हम जीर्ण हो जाते हैं। तृष्णा का अर्थ होता है इच्छा। तो अलग अलग इच्छाएं रहती है, तो वो इच्छाएं सीमित हो जाती है बंध का अभ्यास करने से, और मर्यादाओं को हम समझने लगते हैं, अधिकारों को हम पहचानने लगते हैं कि कौन मेरा राइट्स क्या है, मेरी मर्यादा क्या है। दूसरे जो बताएंगे हमें कि ये तेरी मर्यादा है, हो सके तो उस वक्त हम पालन करें, कभी न भी करें, लेकिन खुद जब समझ जाते हैं तो फिर दूसरे को बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो क्या करना है ये जानने से भी अधिक महत्वपूर्ण बात है कि क्या नहीं करना है ना। मेरे पास पेशेंट आते हैं और पूछते हैं, डॉक्टर साहब अब कितने दिन दवा लेनी पड़ेगी, कब दुख खत्म होंगे। मैंने बोला, मैं बोलता हूँ फिर उनको, कुछ लोग समझते कुछ नहीं समझ पाते इस बात को, कि आप क्या करना है इससे अधिक जान लो कि क्या नहीं करना है, तब दुख खत्म होंगे। खत्म यानी कम होंगे, खत्म नहीं होते दुख। ठीक है, कोई भी बोले ना तो ये मत समझ लेना कि दुख खत्म होते हैं, क्योंकि फिर दुख जब आएंगे ना तो फिर वो व्यक्ति तैयार नहीं रहता उन दुखों का निवारण करने के लिए। फिर वो बहुत है ना हतबल हो जाता है, निराश और नाराज हो जाता है कि उन्होंने तो कहा था कि दुख खत्म हो जाएंगे, तो दुख तो फिर आ गया मेरे जीवन में, अब मैं क्या करूं। ठीक है, फिर वो तैयार नहीं रहता, उसकी मानसिकता नहीं रहती उस दुख को झेलने की, संभलने की। तो इस बात को ध्यान में लेना, दुख कभी खत्म नहीं होते। दुख को एक तो कम किया जा सकता है और उस दूसरी और एक बात की उसको समझा जा सकता है। ठीक है, जीवन जब तक है तब तक दुख रहेंगे और सुख भी रहेंगे, है ना। जैसे कि ये जो सृष्टि है दिन और रात से भरी है ना। आप कभी ऐसा बोल सकते हैं कि दिन ही दिन हो, रात कभी ना आए, रात ही रात हो तो या तो दिन कभी ना आए। तो क्या ऐसे हो सकता है? ऐसे नहीं हो सकता है, चाहकर भी नहीं हो सकता है, कुछ करने से भी ऐसे नहीं हो सकता है। तो प्रकृति का नियम है। तो वैसे ही नियम प्रकृति का ये है कि जीवन में सुख और दुख कंपलसरी है। सुख भी आएंगे और दुख भी आएंगे। तो ये जब हम हमारी फिलॉसफी ऐसे बना लेते हैं, तो जब सुख और दुख आते हैं तो हम उसमें सम बढ़ने की कोशिश करते हैं। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। ठीक है, भगवत गीता में बताया है, सुख है या दुख है आप सम रहो। योगस्व कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्ध असिद्धो समभूतवा समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? समत्व की भावना ही योग है। हाथ पैर हिलाना योग नहीं है, ये तो वहां तक पहुंचने का रास्ता है। ये वैसे भी पहुंचा जा सकता है, हाथ पैर हिला के ही वहां तक पहुंचेंगे, ये कोई कंपल्सन नहीं है। हम समझ से भी वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर हाथ पैर को हिलाया जाए तो शरीर स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। उससे फिर मन जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, शिथिल हो जाएगा। उससे फिर हम मन को स्थिर कर सकेंगे, है ना। तो वैसे भी पहुंचा जा सकता है वहां तक। हठ योग न करते हुए भी हम राजयोग को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक साधारण बात ऐसे होती है एक साधारण व्यक्ति के लिए कि वो हठ योग का पहले अभ्यास करे, उसके बाद फिर राजयोग को सिद्ध करे, है ना। सामान्य व्यक्ति के लिए तो यही है, वो डायरेक्टली राजयोग को सिद्ध नहीं कर सकता। पहले हठ योग सिद्ध करना पड़ेगा, बाद में फिर राजयोग सिद्ध होगा। तो मैं क्या बता रहा था, एकदम से पूर्व बात को भूल गया। ठीक है, याद दिला दे कोई। कुछ तो भी बता रहा था, बीच में एक बात आ गई। ठीक है, हाँ, मर्यादाओं का अतिक्रमण और अधिकार का पहचान न होने के कारण से दुख आना। दुख के बारे में हम बोल रहे थे। ठीक है, तो सुख और दुख जीवन की दो ऐसे पेय हैं कि आप एक को नहीं चाह सकते, दोनों को चाहना पड़ेगा आपको। बहुत से लोग बोलते हैं हमें दुख नहीं चाहिए। ठीक है, तो जो लोग ऐसा बोलते हैं ना वो ज्यादा दुखी होते हैं।
उन्हें दुख नहीं चाहिए, मात्र सुख चाहिए, तो वो फिर ज्यादा दुखी होते हैं। और जो ऐसा समझते हैं कि नहीं, दुख भी आएंगे सुख भी होंगे, तो आएंगे तो फिर उसे दो हाथ करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे, है ना। एक सूत्र आता है, वो सूत्र बताने से पहले जो भगवत गीता का श्लोक मैंने आपको बताया, योग की व्याख्या, समत्वम योग उच्यते, संतुलन ही योग है, ये बता रहा था मैं, संतुलन ही योग है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्ता धनंजय सिद्ध असिद्धो समो भूत्वा। ये देखो यहां पर क्या होता है, सिद्ध असिद्धो समो भूत्वा, है ना। कार्य सिद्ध हो या न हो, ठीक है, तो फिर उसे सम मानना चाहिए। सामान्य व्यक्ति सामान्य जीवन में जब कार्य सिद्ध नहीं होता है तो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। ये होना कोई गलत नहीं है, ये स्वाभाविक बात है, मैं भी होता हूं, लेकिन लंबे समय तक नहीं होना है, बस कुछ समय के लिए, फिर संभल जाए और फिर आगे चले बढ़े। एक इसके ऊपर एक सूत्र आचार्य चाणक्य का आता है, मैं रिकलेक्ट करता हूं, बताता हूं आपको। यावत् भयत्तु भेतव्यम तावत् भयम न आगतम, आगतम तु भयम वीक्ष प्रतिकुर्यात यथोचितम। ठीक है, लोग पहले नहीं डरते, फिर संकट आने के बाद में डरते, ये बड़ी गलत बात है। तो संकट आने से पहले डरना चाहिए, है ना। नेचुरल इंस्टिंक्ट में डर भी आता है, भय भी आता है, मैंने शायद पहले लेक्चर में आपको बताया था। तो डरना गलत बात नहीं है, ज्यादा डरना गलत बात है, न डरना गलत बात है ना। नीडर बोलते हैं, नीडर, हम तो नीडर बन गए, ये भी थोड़ी गलत बात है। डरना तो चाहिए, क्योंकि नेचुरल इंस्टिंक्ट है, जिसमें डर नहीं वो खुद को संभाल नहीं सकता, या जो बहुत ज्यादा डरता है वो भी खुद को संभाल नहीं सकता। तो डरना चाहिए कब, संकट से पहले, संकट आने के बाद तो फिर यथोचित उसका प्रतिकार करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए, ये आचार्य चाणक्य बताते हैं। तो ठीक है, योग के साथ साथ कुछ प्रसंगवश ऐसी बातें आती हैं जिससे एक थोड़ा सा प्रशिक्षण भी हो जाता है। ठीक है, ये जो प्रैक्टिकल है उसमें एक थोड़ा सा प्रबोधन भी हो जाता है, इससे फिर साधना और अधिक अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो समय पूरा हो रहा है, यहाँ पर आज हम रुकेंगे, कल और मिलेंगे। कितने लोग हैं? एक ही है, बाकी सब गायब हो गए। कभी कभी नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता, लोग बोर हो जाते हैं, इससे भी लोग ना ठहरते नहीं हैं। तो वैसे भी मुझे वीडियो तैयार करते समय बैठना ही पड़ता है, तो एक गूगल को भी मैं एक मोबाइल पर जोड़ देता हूँ, तो जो डायरेक्टली जुड़ना चाहते हैं उनको एक मौका मिल जाता है, और जो नहीं जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें तो एक सुविधा तो बन रही है यूट्यूब के ऊपर, वहां पर भी वो देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ पूछना है आपको? ठीक है, रिप्लाई दिया करो, नहीं हाँ नहीं बोला करो। ठीक है, शांति पाठ करेंगे, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ठीक है, तो कितने लोग थे आज? ठीक है, 1 2 3 तीन ही लोग हैं जिन्होंने ज्वाइन किया। नहीं सर, 8 होते सर मेरे। 8 होते। आता किती आहेत सध्या? 8 आहेत का? 4 आहेत सध्या। 3 4 है सर। तो कभी कभी नेटवर्क का भी प्रॉब्लम रहता है, लोग आते जाते रहते हैं, बीच में भी आवाज नहीं क्लियर है सर। आवाज नहीं आ रहा था।
नहीं है, ठीक है। आवाज क्लियर है। यहाँ पर थोड़ा ये जो मेरा रेसिडेंस है यहाँ पर नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो सब अगर यहाँ पर एक ही डंडी जो है ना, वो जो डंडे रहती है एक ही डंडी है यहाँ पर, सुबह सुबह तो बहुत नेटवर्क कम रहता है। तो चलो हाँ हो सके तो फिर जो मेरा सेंटर है वहाँ जाकर मैं अभी अगला जो सेशन है वहाँ पर लूँगा, वहाँ पर नेटवर्क अच्छा रहता है। तो चलो कोई बात नहीं, कल जुड़ेंगे फिर, हाँ। ठीक है। हरिओम।